चलिए एक्सरसाइज हमारे पास है आज हमारे पास है 2B और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कहता है बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, आपने ग्राफिकल मेथड को यूज करना है। स्टेट इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस एक्सप्लेन बाय। कहता है आपने ना ग्राफिकल मेथड यूज करना है। क्या बोला? ग्राफिकल मेथड, यानी आपने डायग्राम वाला मेथड यूज करना है। और करना क्या है कि ये जो आपको क्वेश्चंस दी गई हैं, आपने सबसे पहले इनकी क्या बनानी है? डायग्राम्स। ठीक है, डायग्राम्स बना के आपने चेक करना है कि आया अगर इन दोनों क्वेश्चंस को हम साइमल्टेनियसली यानी एक ही वक्त में सॉल्व करते हैं तो क्या ये इक्वेशंस ऐसी हैं कि दोनों की लाइन, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे जिनकी लाइनें, दोनों लाइनें आपस में मैच कर रही थी एक पॉइंट के ऊपर। हमने चेक ये करनी है कि इनका कोई सोल्यूशन पेयर है या नहीं है, यानी ये दोनों लाइनें किसी एक पॉइंट पे आके मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, हमने ये चेक करना है। ठीक है, अगर मिलती हैं तो हमें सोल्यूशन पेयर नहीं लिखना, सॉरी लिखना है। अगर वो नहीं मिलती तो फिर हमने बता देना कि ये लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ये मिलेंगी, किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेंगी। ठीक है, हमने लिख देना कि इसका सोल्यूशन पेयर नहीं है। हम एक शॉर्ट सा मेथड यूज करेंगे जिससे ये हल कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है x + 2y = x + 2y = क्या आंसर है? x + 2y = 3 एंड इसके साथ दूसरी क्वेश्चन इसने दे दी कि क्या 2x + 4y = 2x + 4y = 6। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों गिवन है। क्लियर? हमने चेक ये करना है कि ये दोनों इक्वेशंस क्या आपस में किसी एक पॉइंट के ऊपर मैच कर रही है या नहीं कर रही, क्या ये आपस में मिलती हैं या नहीं है। हमने सिर्फ ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप क्या करो, अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखो, इक्वेशन को अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड करवा दूं, देखो इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 के साथ डिवाइड करवा दूं तो क्या वही इक्वेशन दोबारा बन रही है? चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2 विद 2। ठीक है, हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना है, 2 के साथ डिवाइड करवा देना है। ठीक है, मैं इसको डिवाइड करवा देता हूँ 2x/2 + 4y/2 = 6/2। अब मैं इसको डिवाइड करवाऊँ, अगर मैं इस क्वेश्चन को डिवाइड कराऊँ, ये 2 इसके साथ कट जाएगा जी। ठीक है, ये 2 इसके साथ कट गया, ये बन गया 2y जी। ठीक है, और ये 2 अगर मैं इसके साथ काट दूं तो क्या बन जाएगा? 3 जी। हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आ गई? x + 2y = 3। x + 2y = इक्वेशन में 1 दोबारा बन रही है। इट्स मीन, इसका मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों लाइंस को ड्रा करते हैं, इन लाइंस दोनों को, ये वाली दोनों हमारे पास इक्वेशन दी गई, इन दोनों की इक्वेशंस की लाइन ड्रा करते हैं हम ग्राफ के ऊपर जाके, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही पड़ी है क्योंकि दोनों का सोल्यूशन, दोनों देखो अगर डिवाइड करवाया तो दोनों इक्वेशन सेम बन रही है। देखो ना, इस क्वेश्चन को सर मैंने 2 से डिवाइड करवाया, वही इक्वेशन दोबारा आ गई। इसका मतलब जब हम इन दोनों इक्वेशंस की लाइंस बनाएंगे तो ये किसी न किसी पॉइंट के ऊपर आपस में मिलेंगे। क्लियर? तो हम सिर्फ और सिर्फ इसका इतना लिखेंगे, आपने इसका आंसर सिर्फ इतना लिखना है क्योंकि ये आपस में मिल रही है, दोनों इक्वेशन दोनों सेम आ रही है जी। ठीक है, आपने लिख देना क्या, इस तरह उन्होंने बोला हुआ है, यहाँ पे आपने लिख देना सिंस both of equations are lies on each other, hence इसलिए they have unlimited solution pairs। ठीक है, हमने क्या लिखा, सिंस बोथ ऑफ इक्वेशंस आर लाइज ऑन ईच अदर, दोनों इक्वेशन सेम ही आ गई। हमने कहा ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हेंस दे हैव अनलिमिटेड, हेंस दे हैव, यहां पे आ गया है, दे हैव अनलिमिटेड सॉल्यूशन पेयर्स।
ठीक है, अनलिमिटेड। अब ये मैं आपको डायग्राम की मदद से भी समझाता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये समझ आ गई, ये आपने नीचे लिख देना आंसर में और आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा। अब मैं आपको डायग्राम की मदद से बताता हूँ कि ये आखिर हुआ कैसे। डायग्राम बन गई। मैं क्वेश्चन खुद से बना देता हूँ। जो क्वेश्चन हमारे पास सी क्वेश्चन आपकी थी y इक्वल टू x प्लस 2y इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। जब हमने इस क्वेश्चन की डायग्राम बनाई, मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन की डायग्राम कुछ यूं बनी, ठीक है। अब जब दूसरी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, वो भी यही क्वेश्चन बन के आई थी। जब हमने इसके साथ की जो दूसरी क्वेश्चन थी, जब हमने उसको सॉल्व किया, 2 के साथ डिवाइड करा, तो सेम यही क्वेश्चन आ गई वो भी। अब उसकी क्वेश्चन की लाइन कौन सी बनेगी? सेम इसी के ऊपर बनेगी। इसका मतलब पहली और दूसरी लाइन दोनों एक ही लाइन के ऊपर बनेगी, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है ना। पहली क्वेश्चन की लाइन ही है तो दूसरी की एग्जैक्टली इसके ऊपर आएगी। अब इसका कोई पॉइंट उठाओगे, कोई एक पॉइंट उठा लो। यहाँ पे मैं कहता हूँ x की वैल्यू क्या थी 4 और y की वैल्यू क्या थी 4। अब तुम एक चीज नोटिस कर, दोनों लाइंस के ऊपर सेम वैल्यूज है। जो कोई पॉइंट उठाओगे यहाँ पे पॉइंट उठा लो। अब देखो ना, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, जरा गौर से समझना। ये दोनों लाइंस पड़ी हुई हैं, देख रहे हो, दोनों लाइंस इकट्ठी हैं एक दूसरे के ऊपर। यानी तुम ये कह सकते हो कि ये लाइंस यूं यूं यूं, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों लाइंस के ऊपर से एक पॉइंट उठाता हूँ, जिस तरह मैंने ये उठाया, अब तुम गौर करो कि इस लाइन की भी वैल्यू x के हिसाब से 4 और y के हिसाब से 4, इसकी भी 4 और 4 दोनों, यानी एक दूसरे के ऊपर जो बिल्कुल, तो दोनों डिफरेंस नहीं आ रहा। आप जो भी पॉइंट उठाओगे, हर पॉइंट के ऊपर दोनों की वैल्यूज क्या रहेंगी? एक जैसी रहेंगी। इसलिए हमने लिख दिया कि इसके अनलिमिटेड सिचुएशन सॉल्यूशन थे। आप जहां कहीं भी पॉइंट उठाओगे, इसके ऊपर x और y की वैल्यू क्या होगी? दोनों की सेम होगी, ठीक है। ये आपका पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 देखो, अब जरा पार्ट नंबर 2 देखो, लिखवाओ जरा क्या है पार्ट नंबर 2। Using the graphical method, solve each of the following pairs of. इसको छोड़ दो, पार्ट 2 देखो क्या है। पहले चलो सी पार्ट करते हैं। 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। और सेकंड इक्वेशन क्या आपके साथ दी गई इन्होंने? 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 4x, सॉरी 4y माइनस 2x है, 4y माइनस 2x इज इक्वल टू 4 होगा, इक्वल टू 4, ठीक है। अब सेम काम इसमें करो। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को 2 के साथ डिवाइड करवा देता हूँ, लिखवा दो यहाँ पे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 विद, मैंने 2 के साथ डिवाइड करवा दिया इस क्वेश्चन को, करवाओ डिवाइड, ओवर 2 ओवर 2 ओवर 2, 2 ये 1 आ जाएगा और ये फिर आ जाएगा 2, तो क्या बन रहा है? 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। वही क्वेश्चन दोबारा आ गई। इसका मतलब ये पार्ट भी और पहला पार्ट दोनों आपस में क्या है? सेम है, एक ही जैसे पार्ट है। इस क्वेश्चन में भी क्या होगा? वही आप एक डायग्राम के ऊपर जब आप कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कोई लाइन ड्रा करोगे, पहली लाइन की क्वेश्चन भी वही बनेगी, दूसरी लाइन की भी सेम वही बनेगी। तो दोनों के सॉल्यूशन सेट्स क्या होंगे? अनलिमिटेड होंगे, क्योंकि जब आप एक ग्राफ के ऊपर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ड्रा कर दोगे तो दोनों पॉइंट्स के जितने भी पॉइंट्स आप उठाओगे, जहां पर मर्जी पॉइंट लेते जाओ, सबकी वैल्यूज क्या है? सेम है। एक लाइन की वही वैल्यूज आ रही है, उसके ऊपर जो दूसरी पड़ी सेम उसी की भी वही आ रही है। क्लियर? तो ये आपका क्या था? क्वेश्चन नंबर 4। अब पार्ट बी देखते हैं जो थोड़ा सा इसके डिफरेंट है। बी पार्ट पे होगा, हाँ जी, बी पार्ट के अंदर क्या है? 4x प्लस 4x प्लस क्या है? y इज इक्वल टू क्या है? 2। नीचे क्या है? 4x प्लस y इज इक्वल टू -3, 4x प्लस y इज इक्वल टू -3। अब एक चीज देखो, हमारे पास ऐसा कोई हल नहीं है कि हम इन दोनों क्वेश्चंस को किसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड करवाएं या प्लस करवाएं या माइनस करवाएं तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा सेम है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, राइट हैंड साइड डिफरेंट है, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम राइट हैंड साइड को, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करवाएंगे डिवाइड कराएंगे तो पूरी क्वेश्चन के साथ ही होगा, एक सिंगल वैल्यू के साथ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये उस मेथड से सॉल्व नहीं होगा, ये जो पिछला मेथड से सॉल्व नहीं होगा। अब हमने दो चीजें पढ़ी थी, कि हमने ग्रेडियंट पढ़ा था और एक हमने वाई इंटरसेप्ट पढ़ा था, याद है? हमने आपको पढ़ा था एक वाई इंटरसेप्ट, हमने कहा था वाई इंटरसेप्ट
वाई एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट होता है जहां पर कोई लाइन उसको क्रॉस करके जा रही होती है। क्या? वाई इंटरसेप्ट वाई एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट होगा जहां पर क्या कोई भी लाइन वाई एक्सिस को क्रॉस करके जा रही होगी, और एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस के ऊपर जहां पर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को क्रॉस करके जा रही होगी। क्लियर? इसके अंदर से हमने वाई इंटरसेप्ट लेना है। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसको ना क्या करते हैं, वाई एक्स साइड पे कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वाई साइड, वाई एक्स साइड पे कर लेते हैं दोनों क्वेश्चन में। हम पहले क्वेश्चन उठा लो, दूसरी क्वेश्चन, इस दोनों को सॉल्व करते हैं पहले हम। ये क्वेश्चन में मान लो, हाँ जी, हमने y निकालना है, y साइड पे करना है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ये प्लस का 4x उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 4x। क्लियर? आप इसको यूं लिख सकते हो y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 होगी दोबारा ये वाली। इसको भी सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा आपका y इक्वल हो जाएगा क्या, माइनस का 4x और माइनस का 3। चलिए, अब यहाँ पर आप ये चीज चेक करो कि आपका ग्रेडियंट कितना है। आप ग्रेडियंट देखो, हाँ जी, कुछ समझ आ रही? इसके ऊपर ग्रेडियंट देखो, इन सिर्फ आप बाकी सारी क्वेश्चंस को छोड़ दो। आपने बाकी किसी क्वेश्चन को नहीं देखना, आपने सिर्फ वो 2 क्वेश्चन लिख लेनी जो भी हमने निकाली है। क्या क्या निकाली है हमने? हमने निकाली है y इज इक्वल टू माइनस 4x और प्लस 2, और नीचे हमने निकाली है y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस का माइनस का 3। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस को रीअरेंज किया है जो पिछली में दी गई थी क्वेश्चन के अंदर। अब जरा गौर से समझिएगा, हमने उन दोनों क्वेश्चंस को क्या किया है, रीअरेंज किया। क्या किया? रीअरेंज किया। पिछली क्वेश्चन जो दी थी हमने उसमें से सिर्फ y एक साइड पे कर लिया, बाकी सारी वैल्यूज एक साइड पे कर ली। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 1 में एक क्वेश्चन पढ़ी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, इसको हमने कहा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मैं दिखाता हूँ आपको। उसके अंदर आप जरा गौर करिए जाएगा y एक साइड पे और mx प्लस c। ये जरा गौर करो, क्या क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस इक्वेशन के अंदर वो कह रहा है कि आपके पास कांस्टेंट m क्या है, ग्रेडियंट होगा। m क्या है, यानी ये जो mx, ये जो m, ठीक है, ये क्या है, ग्रेडियंट होगा। एंड द कांस्टेंट c इज द y इंटरसेप्ट। और ये जो क्या हो गया आपका, क्या होगा, यानी हमने जब इसको पिछली क्वेश्चन के साथ कंपेयर किया तो हमें पता चल गया कि ये क्या आपका y इंटरसेप्ट है, ये क्या है, y इंटरसेप्ट, और ये आपका क्या है, ग्रेडियंट। ऐसा ही है, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था ग्रेडियंट क्या होता है। अब ग्रेडियंट क्या है, स्लोप। मैंने आपको याद बताया, स्लोप का फार्मूला भी बताया था कि चेंज इन बाय डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ये आपका क्या है, स्लोप है। ठीक है, किसी भी ढाल कितनी है, याद आया कुछ, ये हमने पिछले चैप्टर में 2 में भी पढ़ा है, पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमारे पास y इंटरसेप्ट में हमें पता है क्या है, ये देखो, ये हमारा क्या है, आपको पता है हमने रीअरेंज क्यों किया, रीअरेंज इसलिए क्योंकि हमें y एक साइड पे चाहिए था, हमने ये वाली इक्वेशन बना ली थी। y इसमें हमारी जो जनरल इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू mx रीअरेंज किया प्लस c। हमारी यार ये इक्वेशन थी कुछ और फॉर्म में। इक्वेशन देखो, जब आप इक्वेशन जाके चेक करोगे ना, ये इस तरह थी। ये जो आपकी ये दोनों इक्वेशन है ना, हमने इनको रीअरेंज किया है। ये पहले इस फॉर्म में नहीं थी, पहले ये माइनस 4x इस साइड पे था, ये y क्या था, ये था y प्लस 4x इज इक्वल टू 2 था पहले। हमने क्या किया, y एक साइड पे कर लिया, बाकी सारे एक साइड पे कर लिए, रीअरेंज इनको किया। क्यों रीअरेंज? इसलिए क्योंकि हमें ये वाली फॉर्म चाहिए थी, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c, वो देखो बुक पे भी लिखी हुई है। तो हमें ये फॉर्म चाहिए थी, देखो y, ये y आ गया, इक्वल आ गया mx प्लस c बन गया सारा कुछ, वो फॉर्म बन गई, हमारे पास फॉर्म बन चुकी है। इसका मतलब हमें y इंटरसेप्ट का भी पता है, ग्रेडियंट का भी पता है। इतनी समझ आ गई? तो हमने प्लस 2 तो जाके नीचे जाके माइनस 3 क्यों हो गया, कौन सा प्लस 2 नीचे जाके माइनस 3 क्यों हो गया, कौन सा प्लस 2 नीचे जाकर माइनस 3 हो गया भाईजान? ये क्वेश्चन और थी, ये क्वेश्चन और थी, ये क्वेश्चन नंबर 2 थी, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी। ये दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग सॉल्व किया हुआ। ये देखो, जब आप बुक के अंदर भी जाके देखोगे ना, ये क्वेश्चन और थी, उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये फाइनल आंसर आया था। और ये दूसरी क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल ये क्वेश्चन बन गई थी। सॉल्व अभी मैंने इरेज करके नहीं हटा, पहले माइंड किधर था आपका, पहले पता नहीं किधर होते हो आप। वापस आओ, ग्रेडियंट क्या है, इन दोनों क्वेश्चन के अंदर ग्रेडियंट क्या है, -4। क्या है, -4, यानी दोनों की स्लोप सेम है। क्या है, स्लोप सेम एक जैसी है। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, y इंटरसेप्ट दोनों का क्या है, डिफरेंट है। एक का +2, एक का -3 है। एक का क्या है +2, एक का क्या है -3।
अब ये चीज़ आपने गौर कर लेनी है कि इन दोनों चीज़ों, दोनों आपकी जो क्या इक्वेशन है इनके हमें, इनके अंदर हमें एक चीज़ डिफरेंट मिली, क्या मिली है वो वाई इंटरसेप्ट दोनों का क्या है, डिफरेंट। यानी एक चीज़ तो कन्फर्म बन गई कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर सेम लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों का वाई इंटरसेप्ट क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, एक का +2 एक का -3, काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, नहीं है, एक दूसरे के ऊपर नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों लाइन से एग्जिस्ट कहाँ पे करती है, अब हमें ये डायग्राम की मदद से देखना पड़ेगा। हमारे पास x की y की वैल्यू क्या है, +2 और साथ क्या है -3। आप इसको सिर्फ में बिठा लो, यहाँ से हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, +2 और -3। y इंटरसेप्ट क्या था वाला, याद है कुछ? y इंटरसेप्ट वो पॉइंट था जहां पर लाइन गुजर रही होती है y एक्सिस के ऊपर से। ग्रेडियंट तो दोनों का सेम है, आपने नोटिस किया ग्रेडियंट दोनों का -4 सेम है, लेकिन y इंटरसेप्ट क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट। अब हम ग्राफ की मदद से देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, आपका कार्टेशियन प्लेन। अब देखो +2 कुछ यहाँ पे बनेगा, +2 कुछ यहाँ पे बनेगा, ऐसे ही y की प्लस वैल्यू यहाँ पे बनेगी, यानी एक लाइन इक्वेशन की लाइन बनेगी ये वाली, जो पहली इक्वेशन थी उसकी लाइन हमारे पास ये बन गई। अब दूसरी वैल्यू क्या है, -3 कुछ यहाँ पे बनेगा, दूसरी कुछ यहाँ पे बनेगी, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ये किसी भी पॉइंट में आपस में कहीं पे भी जाके नहीं मिलेंगे। कुछ समझ आई? देखो हमारे पास दो इक्वेशन थी, ठीक है, हमने दो इक्वेशंस को क्यों अरेंज किया। पहले हमारी जो इक्वेशंस थी आप ये देख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। आपकी पहले जो इक्वेशन थी वो इस फॉर्म में थी, देखो 4x + y = 2, फिर था 4x + y = -3। ठीक है, हमने इन दोनों इक्वेशंस को रीअरेंज किया। रीअरेंज क्यों किया, क्योंकि हमें y इंटरसेप्ट फॉर्म चाहिए थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म चाहिए थी, जो मैंने आपको पीछे दिखाई, y = mx + c। हमें ये वाली फॉर्म चाहिए थी। हमने ये फॉर्म बनाने के लिए इनको क्या किया, रीअरेंज किया। क्या किया, रीअरेंज करने के बाद हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी दो इक्वेशंस, ये और ये दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया। अब दोनों इक्वेशंस के अंदर हमने एक चीज नोटिस की कि इनका जो ग्रेडियंट है वो दोनों का -4 है। देखो आप बुक के अंदर भी जब देखोगे 4x दोनों का ग्रेडियंट क्या है, सेम है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखो तो यहाँ पे ऊपर क्या है, +2, नीचे क्या है, -3। y इंटरसेप्ट दोनों का क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये y एक्सिस थी, यही y एक्सिस है। अब y एक्सिस के ऊपर देखो, यहाँ पर एक लाइन जो है +2 से गुजर के जा रही है, एक लाइन -3 से गुजर के जा रही है, दोनों किसी भी पॉइंट पे आपस में नहीं मिलेंगे। ठीक है, दो गाड़ियां इस तरह चल रही हैं, बस सीधी चलती जा रही है, क्या ये आपस में कभी मिलेंगे, टकराएंगे नहीं। ठीक है, ये दो गाड़ियां सीधी चलती जा रही है, कभी भी आपस में नहीं टकराएंगी, यही काम यहाँ पे, ये दोनों लाइनें कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, इसलिए इनका कोई भी सॉल्यूशन सेट नहीं है। हेंस यहाँ पे आपने लिख देना, हेंस दे हैव नो एनी सॉल्यूशन पेयर। सॉल्यूशन पेयर कब बनना था, सॉल्यूशन पेयर वो होता है जहां पर कोई भी दोनों लाइनें, यानी मैं ये एक लाइन ये इस पॉइंट में मिल रही है, ये सॉल्यूशन पेयर। जब ये दोनों लाइन आपस में कभी मिलेंगी ही नहीं तो सॉल्यूशन पेयर हमारे पास कोई भी नहीं बनेगा। इसलिए हमने कह दिया कि इस पार्ट के, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, हेंस हम इतना सॉल्व करेंगे, सबसे नीचे लिख देंगे हेंस दीज इक्वेशंस आर पैरेलल। ये दोनों दूसरे का क्या है, पैरेलल का ये सिंबल होता है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। सो दे डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन पेयर। ठीक है, इनका कोई सॉल्यूशन पेयर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये किसी भी पॉइंट पे आपस में नहीं मिलती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है, इसका पार्ट ए और पार्ट सी ये दोनों सेम है, और पार्ट बी और पार्ट डी ये दोनों सेम है। ठीक है, ये मैंने 3 पार्ट आपको करवा दिए, चौथा आपका क्या है, होमवर्क है। क्लियर।